हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर से रिलेटेड और उन्हीं क्वेश्चंस को आज कंटिन्यू करते हैं। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स अज्यूमिंग दैट अ सस्पेंस अकाउंट वाज ओपनड। कह रहा है आपको ये कुछ एरर्स दिए हैं A to E, आपको इन सभी को रेक्टिफाई करना है और बोल रहा है कि आप सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब ये सारी रेक्टिफिकेशंस है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस हमने बनाया होगा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करा होगा, उसमें डिफरेंस आ रहा होगा, फिर हमने बहुत सारे एरर्स को लोकेट किया और अब हम उन एरर्स को रेक्टिफाई करने वाले हैं। आपसे बोला गया कि ऑल्सो असर्टन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। तो हमें एक सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। आफ्टर डूइंग ऑल द रेक्टिफिकेशंस हम जब सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तब आपको ये पता चलेगा कैसे होता है। सो पॉइंट नंबर ए में बोलता है क्रेडिट सेल्स टू मोहन। हमने क्रेडिट सेल्स करी थी मोहन को, इसका मतलब हम अपने उसी प्रोसेस पे चलेंगे। राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन। हमने मोहन को उधार पर सामान बेचा, इसका मतलब एंट्री शुड बी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमें मोहन को डेबिट करना था 7,000 रुपए से, ये हमारी सही एंट्री है। लेकिन हमसे गलती क्या हो गई? इट वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, यानी कि जब हमने उसकी लेजर पोस्टिंग करी तो हमने उसके डेबिट की बजाय क्रेडिट पे पोस्ट कर दिया। सो हमारे से गलती ये हुई कि हमने मोहन को भी क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और क्या सेल्स में कोई गलती है? नहीं। जब बताया नहीं होगा तो सेल्स इसका मतलब सही है, इसका मतलब जो सेल्स है उसमें कोई गलती नहीं है। अब रेक्टिफिकेशन कैसी होती है? सही को सही करना है और गलत को उल्टा करना है। इसका मतलब मोहन डेबिट तो होना ही चाहिए था, तो एक बार मोहन को डेबिट करना है 7,000 से, ये सही वाला काम सही हो गया। अब जो गलती से मोहन क्रेडिट हुआ है उसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, मतलब मोहन को फिर से डेबिट करना पड़ेगा 7,000 से। इसका मतलब ये हुआ कि मोहन टोटल 14,000 से डेबिट होगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक ही अमाउंट लिख देंगे 14,000। अब और कोई तो गलती है नहीं, इसका मतलब डिफरेंस आ जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट 14,000 रुपए। राइट, तो ये हमारी ए एंट्री है। नाउ बी में कहता है क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन। हमने रोहन से उधार पर सामान खरीदा, एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन। इट वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एज 6,000। गलती से क्या हुआ कि हमने रोहन को क्रेडिट करने के बजाय हमने उसको डेबिट कर दिया, और डेबिट में भी एक और गलती करी कि 9,000 की जगह 6,000 कर दिया। तो हमने एंट्री क्या पास कर दी कि हमने रोहन को डेबिट कर दिया 6,000 से। ये तो रोहन की गलती है। क्या हमने परचेज को गलत किया होगा? नहीं। क्वेश्चन ने जब बताया नहीं परचेज के बारे में, इसका मतलब परचेज इज करेक्ट, तो परचेज की अपने को प्रॉब्लम है नहीं। अब रोहन सही मायने में क्रेडिट होना चाहिए था, इसका मतलब रोहन को एक बार तो क्रेडिट करना ही है 9,000 से, सही वाला काम हो गया। अब जो गलत हुआ है रोहन डेबिट, उसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो इसका मतलब रोहन को और क्रेडिट करना पड़ेगा 6,000 से। तो एंट्री बन जाएगी रोहन को करना है क्रेडिट, और जब पता नहीं कुछ तो सस्पेंस को करना है डेबिट। तो एंट्री इज सस्पेंस टू रोहन। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू राकेश। हमने राकेश को सामान वापस किया, एंट्री शुड बी राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। सामान वापस कर रहे हैं, इसका मतलब परचेज रिटर्न कर रहे हैं 4,000 रुपए, ये सही एंट्री है। गलती क्या हुई? इट वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। हमने राकेश को क्रेडिट कर दिया गलती से, इसका मतलब टू राकेश हो गया। और परचेज रिटर्न तो सही होगी क्योंकि परचेज रिटर्न के बारे में सवाल ने कुछ नहीं बताया। अब ठीक कैसे करेंगे? राकेश डेबिट होना चाहिए था, तो राकेश को डेबिट करेंगे पहले 4,000 से, ये हो गया। परचेज रिटर्न सही है तो परचेज रिटर्न की अपने को चिंता नहीं करनी। अब राकेश क्योंकि गलती से क्रेडिट हो गया था, इसको भी फिर से एक और बार डेबिट करेंगे, यानी कि एक और बार डेबिट करने का मतलब टोटल 8,000 रुपए से
डेबिट कर देंगे टू सस्पेंस, क्योंकि जब कुछ नहीं पता तो टू सस्पेंस आता है। नेक्स्ट डी पॉइंट, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, महेश ने सामान वापस किया, इसका मतलब सेल रिटर्न डेबिट टू महेश, ये होना चाहिए था कितना रुपया, 1000। सही एंट्री ये है। गलती क्या हुई है, इट वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एज 2000, गलती से महेश को हमने डेबिट कर दिया और डेबिट करते समय 2000 रुपये लिख दिया। क्या सेल रिटर्न गलत है? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने हमको नहीं बताया सेल रिटर्न के बारे में, इसका मतलब सेल रिटर्न इज एज्यूम टू बी करेक्ट, तो सेल रिटर्न की अपने को टेंशन नहीं है। अब क्या करेंगे, जो महेश क्रेडिट होना था उसको क्रेडिट करेंगे, सही को सही, और जो गलती से महेश डेबिट हुआ उसको भी क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 1 + 2 = 3000 और डिफरेंस आ जाएगा ऊपर सस्पेंस डेबिट 3000, राइट। लास्ट पॉइंट, कैश सेल्स 2000, हमने कैश पे सामान बेचा था 2000 का, इसका मतलब एंट्री शुड बी कैश टू सेल्स 2000। गलती क्या हुई, इट वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स एज 5000, गलती से सेल को हमने डेबिट कर दिया और डेबिट किया 5000 रुपये से, इसका मतलब कैश तो सही है पर गलती से सेल्स को भी डेबिट कर दिया और 5000 से कर दिया, तो अपने को कैश के बारे में कोई टेंशन नहीं है। अब सेल क्रेडिट होनी चाहिए थी तो एक बार सेल को क्रेडिट कर दो, सही को सही, और फिर क्योंकि सेल गलत है डेबिट में, इसको फिर से क्रेडिट कर दो 5000 से, तो 2 + 5 = 7000। ऊपर क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट 7000, ठीक है। क्वेश्चन ने हमको बोला था कि सारी रेक्टिफिकेशंस करो और उसके बाद ये बताओ कि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस कितना था। देखो, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस मैच होना चाहिए, पर अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब हम डिफरेंस सस्पेंस में डाल देते हैं, विच मीन्स कि जो सस्पेंस अकाउंट है वही हमारा ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस शो करता है, तो इसका मतलब हमको एक सस्पेंस अकाउंट बनाना चाहिए। तो हम वापस चलते हैं अपने सवाल के ऊपर और हम बनाते हैं यहां पर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अब देखो हमको नहीं पता कि जो डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट पे शॉर्ट है कि क्रेडिट पे शॉर्ट है, इसका मतलब एक लाइन आप डेबिट की छोड़ देंगे, एक लाइन आप क्रेडिट की छोड़ देंगे। ठीक है, अब जो भी आपने रेक्टिफिकेशंस करी हैं उनको 1 बाय 1 सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट करना शुरू करो। जैसे कि मोहन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ये हमारी पहली रेक्टिफिकेशन एंट्री थी, इसको सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो लिखेंगे बाय मोहन 14000, हो गई सस्पेंस में पोस्ट। नेक्स्ट है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रोहन, तो यहां लिखेंगे टू रोहन अकाउंट 15000। फिर है राकेश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, तो फिर यहां पर लिखेंगे बाय राकेश अकाउंट। मैं अकाउंट नहीं लिख रहा, आप लोगों को इसके आगे अकाउंट लिखना जरूरी होता है। ठीक है, चलो मैंने लिख भी दिया। नेक्स्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू महेश, तो यहां पर टू महेश अकाउंट 3000, और लास्ट में था सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 7000। ठीक है, अब देखो नॉर्मली क्या होता है, क्वेश्चन हमारे को सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस स्टार्टिंग का यानी कि डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस देता है, फिर हम अपना ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशंस करते हैं और रेक्टिफिकेशन करने के बाद हम अपना सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। एंड पिछली क्लास में मैंने जब सस्पेंस अकाउंट आपको आखिरी क्वेश्चन में करवाया था तो सस्पेंस अकाउंट अपने आप मैच कर जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट अपने आप मैच नहीं करेगा, इसमें डिफरेंस आएगा और उस डिफरेंस को हम बाय बैलेंस या टू बैलेंस कैरेट डाउन नहीं करेंगे, वो जो डिफरेंस आएगा वो होगा डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस जिसको हम ठीक कर रहे थे। तो अगर आप यहाँ का टोटल लगाओगे तो यहाँ पर आ रहा है 25,000 और यहाँ पर आ रहा है 22,000, इसका मतलब लिखेंगे तो 25 ही, पर जो 3000 रुपये होगा वो होगा हमारा डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, तो यहां पर लिखेंगे हम 3000 बाय डिफरेंस इन ट्रायल
बैलेंस, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, यानी कि जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करा होगा, और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करा होगा तभी हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया होगा, और सस्पेंस अकाउंट में हमने कौन सा बैलेंस लिखा होगा, क्रेडिट का। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड छोटी थी इन रिस्पेक्ट ऑफ डेबिट साइड, ठीक है। तो हमने जो सस्पेंस अकाउंट बनाया उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वही हमारा डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द ट्रायल बैलेंस ऑफ अनंतराम डिड नॉट एग्री, इट शोड एन एक्सेस क्रेडिट ऑफ 16,000। अब देखो इस क्वेश्चन में बता दिया ना उसने कि जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड ज्यादा थी 16,000 रुपए से, विच मीन्स आपने सारा का सारा डिफरेंस कहां पर डाल दिया होगा, सस्पेंस में। और सस्पेंस में कहां डाला होगा, आपने जब सस्पेंस बनाया होगा तो सस्पेंस में डाला होगा टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 16,000, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो जो सस्पेंस होगा वो डेबिट पे डाला होगा। ओके, अब कह रहे हैं आपने ये सारे एरर्स को लोकेट किया और आपने इन सारे एरर्स को ठीक करना है, और ठीक करने के बाद आप एक काम क्या करोगे, सस्पेंस अकाउंट बनाओगे। चलो तो पॉइंट नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। राइट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। कैश रिसीव फ्रॉम मोहित 4,000, आपको कैश मिला तो कैश डेबिट टू मोहित, ये आपकी सही एंट्री है। बट इट वॉज पोस्टेड टू महेश एज 1,000, गलती से आपने इसको पोस्ट कहाँ कर दिया, महेश के अकाउंट में। इसका मतलब मोहित की जगह महेश को क्रेडिट किया 1,000 से। क्या गलती कैश में है, नहीं, जब बताया नहीं तो कैश में गलती नहीं है। तो ठीक कैसे करेंगे, मोहित को क्रेडिट करेंगे, सही को सही, महेश गलती से क्रेडिट हुआ तो उसको ऑपोजिट करेंगे, महेश डेबिट 1,000, और जो डिफरेंस आ रहा है 3,000 रुपए का वो हम डालेंगे सस्पेंस अकाउंट में। नेक्स्ट पॉइंट, a check for 5,800 received from Arnav in full settlement of his account of 6,000 was dishonored। अर्नव ने हमको एक चेक दिया था 5,800 रुपीज का इन सेटलमेंट ऑफ 6,000, इसका मतलब 200 रुपए हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया था। अब वो जो चेक है जब हमने बैंक में डाला तो वो हो गया डिसऑनर, एंड क्वेश्चन कह रहा है कि नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक्स ऑन डिसऑनर ऑफ चेक, और हमने डिसऑनर की अभी तक एंट्री पास नहीं करी है। तो सिंपल सा काम करना है, जो सही एंट्री होनी चाहिए डिसऑनर की उसी को यहां पर पोस्ट कर देंगे। सही एंट्री क्या होनी चाहिए डिसऑनर की, अर्नव से हमने वापस 6,000 रुपए लेने हैं, क्योंकि अर्नव ने 6,000 के बदले हमें 5,800 का चेक दिया था। अब वो चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, तो अर्नव अगेन हमारा डेटर बन जाएगा। 2, जो चेक हमने बैंक में डेबिट किया था अब वो बैंक में नहीं आया तो हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया, और जो डिस्काउंट हमने उसको पहले अलाउ किया था अब वही डिस्काउंट अलाउड को हम रिवर्स कर देंगे। तो जो सही एंट्री है वही हमारी रेक्टिफाइड एंट्री है, क्योंकि ओमिशन का केस था ये। 800 रिसीव फ्रॉम खन्ना whose account had been previously written off as bad was credited to his account। 800 रुपए हमारे को रिसीव हुए हैं तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट 800 टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, पर गलती से हमने इसको क्रेडिट कहां कर दिया, खन्ना जी के अकाउंट में। ये हमने गलती करी है, तो ठीक कैसे करेंगे, खन्ना जी को रिवर्स करके डेबिट कर देंगे, तो खन्ना अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, खन्ना जी क्रेडिट हो रखे थे उनको डेबिट कर दिया, और बैड डेट जो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ था उसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो सही को सही और गलत को उल्टा। बहुत सिंपल सा काम है। क्रेडिट सेल्स टू मानव, मानव को सामान बेचा था उधार पे, एंट्री होनी चाहिए थी मानव अकाउंट डेबिट 5,000 टू सेल्स अकाउंट 5,000। हमने क्या किया,
इट वॉज रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक एज 2000, हमने मान लिया कि हमने मानव से सामान खरीदा है, तो एंट्री हमने कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू मानव। ये हमसे गलती हो गई है। ठीक कैसे करेंगे? ये दोनों एंट्रीज सही को सही और गलत को उल्टा ऐड करके डाल देंगे। इसका मतलब मानव डेबिट होना चाहिए, एक तो 5000 से डेबिट होना ही है, और एक जो गलती से क्रेडिट हो गया था 2000 से वो भी उल्टा करके डेबिट करना है। तो इसका मतलब मानव को डेबिट करना है 7000 से। फिर टू सेल्स जो सही होना चाहिए था 5000, और जो गलती से परचेज डेबिट हो गया उसको भी रिवर्स कर देंगे 2000 से। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी मैच होगी। नेक्स्ट, परचेज बुक इज अंडरकास्ट बाय 1000। परचेज बुक का जब हमने टोटल लगाया अंडरकास्ट निकला, इसका मतलब जो टोटल है वो शॉर्ट है। अगर परचेज बुक का टोटल कम है इसका मतलब परचेज अकाउंट में भी बैलेंस कम होगा। तो इसका मतलब परचेज के अंदर बैलेंस कम है। कितना बैलेंस कम है? 1000, और परचेज में बैलेंस होता है डेबिट का, विच मीन्स अगर परचेज का डेबिट का बैलेंस कम है तो ठीक कैसे होगा? परचेज के डेबिट को बढ़ाकर। तो एंट्री शुड बी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, राइट? नेक्स्ट, रिपेयर ऑन मशीनरी वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट एज 1000 रुपए। हमने रिपेयर करवाई थी, एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर डेबिट टू कैश 1600 रुपए, ये एंट्री होनी चाहिए थी। हमने गलती से रिपेयर की जगह डेबिट कर दिया मशीनरी अकाउंट को, और वो भी 1000 से। क्या कैश में गलती है? नहीं, जब बता नहीं रखा तो कैश सही होगा। अब ठीक कर दो, रिपेयर डेबिट होनी चाहिए तो रिपेयर डेबिट कर दो, गलती से मशीन को डेबिट कर रखा है तो उसको रिवर्स कर दो टू मशीनरी, और जो डिफरेंस आएगा वो टू सस्पेंस 600 रुपए। नेक्स्ट, लास्ट, गुड्स रिटर्न बाय नथु 3000 वॉज टेकन इनटू स्टॉक। कहते जो नथु जी ने हमारे को गुड्स वापस करे वो हमने स्टॉक में तो रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन हमने उसकी कोई एंट्री पास नहीं करी। एंट्री किस चीज़ की पास नहीं करी? इसका मतलब नथु जी ने जो हमारे को सामान वापस करा वो हमारे लिए क्या थी? सेल रिटर्न। सेल रिटर्न की एंट्री नहीं रिकॉर्ड करी, लेकिन स्टॉक टेकिंग में स्टॉक को उसको काउंट कर लिया, तो एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं। जो सही एंट्री है वही हमारी रेक्टिफाइड एंट्री होगी। सामान वापस आया है, सेल रिटर्न डेबिट, और दिया किसने? नथु, तो सेल रिटर्न टू नथु हो जाएगा 3000, खत्म। अब क्वेश्चन ने हमको क्या बोला? क्वेश्चन ने हमको बोला कि आप सस्पेंस अकाउंट भी बनाओ, तो हम सस्पेंस अकाउंट बना देंगे। कोई बड़ा चैलेंज नहीं है सस्पेंस अकाउंट बनाना। चलो, क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में हमको बोला था कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ था और ट्रायल बैलेंस में एक्स्ट्रा था क्रेडिट साइड में 16000, तो हमने डेबिट साइड पर लिखा होगा सस्पेंस नाम से, तो इसका मतलब सस्पेंस में आएगा टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 16000। ये हमारा सस्पेंस का स्टार्टिंग है। उसके बाद जो हमने रेक्टिफिकेशंस करी हैं, एक एक करके उन रेक्टिफिकेशंस को सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। पहली रेक्टिफिकेशन है सस्पेंस डेबिट टू मोहित, तो सस्पेंस डेबिट टू मोहित अकाउंट 3000, सस्पेंस को पोस्ट कर दिया। अगली एंट्री में सस्पेंस नहीं है, अगले में भी नहीं है, अगले में भी नहीं है, इसमें है सस्पेंस, तो ये पोस्ट हो जाएगी बाय परचेज 1000। यहां भी है सस्पेंस, सस्पेंस क्रेडिट बाय रिपेयर 600, उसके बाद लास्ट एंट्री में भी सस्पेंस नहीं है। अब देखो आप बड़े ध्यान से, हम कोशिश तो ये करते हैं कि हमारी जब सारी रेक्टिफिकेशंस हो जाएं तो सस्पेंस अकाउंट शुड गेट क्लोज्ड ऑन इट्स ओन।
सस्पेंस अकाउंट अपने आप बंद हो जाना चाहिए। पर अगर आप यहाँ पर देखो तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज नहीं हो रहा है, इसके अंदर अभी भी कुछ बैलेंस बच रहा है। आप देखो जब हम सस्पेंस का टोटल लगाएंगे डेबिट पे तो वो आ रहा है 19,000 का और क्रेडिट पे आ रहा है 1,600 का। इसका मतलब अभी भी सस्पेंस में थोड़ा बैलेंस बच गया। 19,000 में से 1,600 गए तो बचेंगे 17,400। इसका क्या मतलब हुआ? सस्पेंस अकाउंट नॉर्मली शुड गेट क्लोज्ड, अपने आप बंद हो जाना चाहिए। जब आप सारी रेक्टिफिकेशंस कर दोगे तो सस्पेंस अकाउंट में कुछ बचना नहीं चाहिए। पर अगर सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस बच रहा है जैसे कि यहाँ पर 17,400, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है, या तो हमने कुछ रेक्टिफिकेशंस गलत करी हैं जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, हमने सब कुछ सही किया, या फिर क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन ने जो हमको ये सारी रेक्टिफिकेशंस दी हैं ये तो हमने सही तरह से रिकॉर्ड कर दी। इसका मतलब अब ये है कि देयर आर सर्टेन मोर एरर्स विच हैव नॉट बीन गिवन टू अस। क्योंकि वो एरर्स अभी भी ठीक नहीं हुए हैं तभी आपका सस्पेंस अकाउंट ये बैलेंस दिखा रहा है। अगर वो और हमारे को रेक्टिफिकेशंस दे देता और हम वो भी ठीक कर देते तो सस्पेंस अकाउंट में ये जो बैलेंस 17,400 का आ रहा है ये नहीं आता, अपने आप बंद हो जाता सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है 17th, ये भी करते हैं। राइट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। You are presented with a trial balance showing a difference which has been carried to suspense account and the following errors are revealed। कहते हैं आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया और ट्रायल बैलेंस मैच ना करने के कारण आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया। अब आपको कुछ एरर्स दिए हैं जिनको आपको ठीक करना है। पॉइंट नंबर 1, 1700 पेड इन कैश फॉर एन ऑफिस इक्विपमेंट। हमने एक ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा था, इसका मतलब एंट्री होनी चाहिए थी इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1700 रुपये। गलती से कहता है इट हैज बीन चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। गलती से हमने इक्विपमेंट की जगह पर डेबिट किसको कर दिया? ऑफिस एक्सपेंस को। ठीक है, कैश में गलती नहीं है तो कैश सही है, इसको हटा दो। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट होना चाहिए तो हम डेबिट कर देंगे इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, और गलती से ऑफिस एक्सपेंस डेबिट हुआ है उसको हम क्रेडिट करके ठीक कर देंगे। नेक्स्ट, अ कैश सेल ऑफ 5,000 रुपए टू ब्लैक। कैश पे सामान बेचा था, एंट्री होनी चाहिए थी कैश टू सेल 5,000। करेक्टली एंटर्ड इन कैश बुक वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ ब्लैक्स अकाउंट। कहता है कैश बुक में तो सही एंट्री है लेकिन हमने गलती से क्रेडिट किसको कर दिया? ब्लैक को। एंट्री में हमने कैश तो सही रिकॉर्ड किया है लेकिन गलती से क्रेडिट सेल को ना करके हमने ब्लैक अकाउंट को कर दिया। इसका मतलब कैश सही है तो ब्लैक गलती से क्रेडिट है तो ठीक करने के लिए ब्लैक को करो डेबिट, और सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था तो सेल को करो क्रेडिट। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 800 रिटर्न्ड बाय ब्लू। ब्लू ने हमको सामान वापस करा 800 रुपए का, एंट्री होनी चाहिए थी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ब्लू 800। इट वॉज एंटर्ड इन सेल्स बुक। हमने गलती से इसको रिकॉर्ड कहाँ कर दिया? सेल बुक में, और फिर वहां से इट इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ ब्लू। तो सेल बुक में रिकॉर्ड करने का मतलब है कि सेल को क्रेडिट किया और वहां से एक और गलती करी कि ब्लू को क्रेडिट कर दिया। तो हमने जो गलती से एंट्री पास करी है या पोस्टिंग्स करी है उसका इफेक्ट ये है कि सेल भी क्रेडिट हो गई 800 रुपए से और ब्लू अकाउंट को भी क्रेडिट ही कर दिया 800 से। अब अनजाने में कॉम्पनसेटिंग एरर हमसे हो गया तो ब्लू अकाउंट ठीक है, ब्लू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें ठीक कैसे करना पड़ेगा? हमें सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि सेल क्रेडिट हुई थी, और सेल रिटर्न को भी डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि वो डेबिट होनी चाहिए। जो डिफरेंस आएगा
सस्पेंस में चले जाएगा 1600 रुपये, राइट। डी पॉइंट, फर्नीचर परचेज्ड 8100, हमने फर्नीचर खरीदा 8100 का, तो एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर डेबिट 8100 टू कैश 8100। गलती क्या हुई है? इट वॉज पोस्टेड टू फर्नीचर एज 810। गलती हुई है अमाउंट में कि जब हमने फर्नीचर को डेबिट किया तो वो गलती से 810 रुपये हो गया, 10 कम हो गया। कैश ठीक है, कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, फर्नीचर डेबिट ही हुआ है, लेकिन फर्नीचर डेबिट कम हुआ है। अभी कितना कम हुआ है? 8100 माइनस 810 रुपये, 7290। तो जितना कम है फर्नीचर डेबिट, उतना ही फर्नीचर को और डेबिट कर दो टू सस्पेंस। ठीक है। ई पॉइंट, गुड्स अमाउंटिंग टू 10,000 सोल्ड टू रेड वर करेक्टली एंटर्ड इन सेल बुक। सामान बेचा है रेड को, तो एंट्री होनी चाहिए थी रेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000, करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक बट पोस्टेड टू रेड एज 18,000। गलती से रेड अकाउंट को 18,000 से डेबिट कर दिया और सेल्स सही है। तो रेड अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, रेड अकाउंट डेबिट ही हुआ है, लेकिन 8,000 रुपये डेबिट ज़्यादा हो गया है। तो ठीक कैसे करेंगे? कम करके, विच मीन्स रेड को करना पड़ेगा क्रेडिट 8,000 से और ऊपर डालेंगे सस्पेंस। सेल रिटर्न बुक ओवरकास्ट है 100 रुपये से। सेल रिटर्न बुक का जब हमने टोटल लगाया तो वो 100 रुपये ज़्यादा है। इसका मतलब सेल रिटर्न होती है डेबिट, और सेल रिटर्न बुक अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है, विच मीन सेल रिटर्न में डेबिट ज़्यादा है। तो गलती क्या है कि जो सेल रिटर्न है उसमें डेबिट गलती से 100 रुपये ज़्यादा हो गया है, टोटल ज़्यादा लग गया है। तो ठीक कैसे करेंगे? सेल रिटर्न को क्रेडिट करके 100 रुपये, सॉरी, डेबिट किसको करेंगे फिर? सस्पेंस। हो गया ठीक। क्वेश्चन ने हमको और क्या बोला? क्वेश्चन ने हमको बोला कि एंट्रीज को रेक्टिफाई करो, वो हमने कर दिया। और हम यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट बना के देख लेते हैं। देखो, हमारे को यहाँ पर अगर सस्पेंस अकाउंट बनाना हो तो सस्पेंस अकाउंट में स्टार्टिंग में जो एक आता है टू डिफरेंस इन ट्रायल या बाय डिफरेंस इन ट्रायल, वो अपने को नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन ने डिफरेंस बताया नहीं ट्रायल बैलेंस में कितना था। तो इसका मतलब जब हम सस्पेंस बना लेंगे, टोटल करेंगे, अगर सस्पेंस मैच नहीं करेगा तो जो डिफरेंस होगा वो ओपनिंग डिफरेंस होगा, विच मीन्स डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस होगा। तो पहली एंट्री में कोई सस्पेंस नहीं है, सेकंड में भी कोई सस्पेंस नहीं है, थर्ड में सस्पेंस है। तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय सेल्स 800 बाय सेल रिटर्न 800। फिर नेक्स्ट में भी सस्पेंस है, बाय फर्नीचर अकाउंट 7290। नेक्स्ट में भी सस्पेंस है, सस्पेंस डेबिट टू रेड अकाउंट 8,000। लास्ट में बोलता है सस्पेंस डेबिट टू सेल रिटर्न, टू सेल रिटर्न। अब आप इसका टोटल करेंगे, टोटल करके ये अगर बैलेंस हो जाता तो खत्म, अगर बैलेंस नहीं होगा तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस होगा। टोटल करो तो कितना आता है? 7290 प्लस 1600। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 8890। तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा 8890, पर यहाँ का टोटल कितना है? 8100। इसका मतलब जो हमारा डिफरेंस है वो डेबिट पर है, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। कितना डिफरेंस आ जाएगा? 790। तो ये है हमारा डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस।
इसके बाद हमारे पास अभी भी 3 क्वेश्चंस पड़े हैं, तो पहले ये करते हैं 18th। ट्रायल बैलेंस ऑफ कोहली डिड नॉट एग्री एंड इट शोज एन एक्सेस ऑफ 8300। तो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है 8300 डेबिट का। इसका मतलब सस्पेंस जब बनाएंगे तो वो बनाएंगे क्रेडिट्स पे। He put the difference in suspense account, discovered the following errors, rectify errors and prepare a suspense account. Correct. Cash received from Rajat 5000। हमने कैश रजत से रिसीव किया, तो राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट 5000 टू रजत 5000। गलती क्या हुई? इट वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ कमल। गलती से हमने कमल को डेबिट कर दिया है, वो भी 6000 से, है ना? राइट। ठीक, कैसे करेंगे? कैश सही है, कमल को रिवर्स करना पड़ेगा, इसका मतलब टू कमल। रजत को एज इट इज करना पड़ेगा, सही को सही, और जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट। लो जी, बी पॉइंट। सैलरी पेड टू एम्प्लॉय 2000, तो इसका मतलब सैलरी डेबिट टू कैश 2000, ये होना चाहिए था। हमने गलती से क्या किया? डेबिट कर दिया एम्प्लॉय के अकाउंट को 1200 रुपये से। गलती क्या हुई कि हमने एम्प्लॉय अकाउंट को डेबिट कर दिया 1200 से। कैश में कोई गलती नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बताया है, तो कैश सही है। अब ठीक कैसे करेंगे? सैलरी को डेबिट होना चाहिए था, तो सैलरी डेबिट कर देंगे। एम्प्लॉय गलती से डेबिट है, तो एम्प्लॉय को क्रेडिट कर देंगे ठीक करने के लिए, और जो डिफरेंस आएगा वो होगा टू सस्पेंस। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर, एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग्स टू परचेजेस 1000, बट इट वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट एज 1600। गलती क्या करी है हमने? गलती हमने ये करी है कि परचेज की जगह सेल्स को क्रेडिट कर दिया, और वो भी 1600 से। ड्राइंग सही है, तो ठीक कैसे करेंगे? सेल्स को ठीक करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, परचेज को एज इट इज क्रेडिट करना पड़ेगा, और जो डिफरेंस आएगा वो होगा सस्पेंस क्रेडिट। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी 3000 वॉज पोस्टेड टू मशीनरी एज 300। डेप्रिसिएशन लगी थी मशीनरी पे 3000 की, जब हमने पोस्ट करा तो मशीनरी को क्रेडिट 300 से करा। इसका मतलब सही एंट्री थी डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 3000। हमसे गलती ये हुई कि हमने जब डेप्रिसिएशन को पोस्ट किया मशीन अकाउंट के अंदर, तो वहां पर 300 लिख दिया, ये हुई है गलती। ठीक कैसे करेंगे? मशीनरी क्रेडिट होनी चाहिए थी, क्रेडिट ही करिए, पर क्रेडिट अभी कम है, तो जितना क्रेडिट कम है उतना क्रेडिट और कर दो, 2700। डिफरेंस कहां डालेंगे? सस्पेंस अकाउंट में। सेल ऑफ ओल्ड कार 10,000 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। हमने गाड़ी बेची थी अपनी, एंट्री होनी चाहिए थी कैश टू कार अकाउंट। एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट 10,000, पर गलती से क्रेडिट किसको किया है? सेल्स को, तो इसका मतलब डेबिट पे गलती नहीं है। ठीक कैसे करेंगे? गलती से सेल्स क्रेडिट हो गई तो सेल्स को डेबिट, कार क्रेडिट करनी चाहिए थी तो टू कार, और जो डिफरेंस आएगा वो सस्पेंस में डेबिट 4000। हो गया। अब हम बनाएंगे अपना सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन ने हमको बोला था कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट ज़्यादा था। अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट ज़्यादा था तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट पे डाला होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस।
8300। उसके बाद एक एक करके हम सारी रेक्टिफिकेशन को पोस्ट करें जिनमें सस्पेंस है। तो सस्पेंस डेबिट टू कमल टू रजत, फिर इस एंट्री में भी सस्पेंस है तो सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है बाय सैलरी 800। इसमें भी सस्पेंस है, सस्पेंस क्रेडिट बाय सेल्स 600। इसमें भी सस्पेंस है टू मशीनरी 2700। और देखें, और इसमें भी सस्पेंस है, सस्पेंस डेबिट टू कार 4000। अब नॉर्मली आफ्टर ऑल दी रेक्टिफिकेशंस ट्रायल शुड गेट क्लोज्ड ऑन इट्स ओन, वो अपने आप मैच करके खत्म हो जाना चाहिए। पर देखते हैं यहाँ पर खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 8300 प्लस 800 प्लस 600 9700। कम आ रहा है ना टोटल यहाँ का, तो इसको साइड पे लिख देते हैं 9700। और डेबिट का टोटल करो तो 6 + 5 11, 11 + 67 17700। इसका मतलब जो हमारा ट्रायल बैलेंस में गलतियां थी वो अभी भी ठीक नहीं हुई हैं, क्योंकि अभी भी इसके अंदर 8000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, तो चेक कर लेते हैं। 700 माइनस, यस 8000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। सस्पेंस नॉर्मली अपने आप खत्म होना चाहिए था, बट सस्पेंस अगर खत्म नहीं हो रहा है इसका मतलब अभी भी कुछ रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पेंडिंग है जो सवाल ने आपको नहीं दी हैं। चलो, तो होपफुली आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना आ गया है। अब हम इन क्वेश्चंस को फिर से ठीक करेंगे। कहता है ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री, पुट द डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट एंड ही डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स, रेक्टिफाई द एरर्स, प्रिपेयर द सस्पेंस टू फाइंड द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। तो वही बात होगी, आप सारा रेक्टिफिकेशन करोगे क्वेश्चंस के अंदर, पूरे क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करने के बाद सस्पेंस अकाउंट बनाओगे। सस्पेंस अकाउंट का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा ओपनिंग डिफरेंस होगा, डिफरेंस इन ट्रायल, या तो डेबिट पे आएगा या क्रेडिट पे आएगा। सस्पेंस अकाउंट आप खुद बना लेना, मैं फटाफट से आपके साथ ये वाले क्वेश्चन की एंट्रीज रेक्टिफाई करवा देता हूँ। तो राइट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। पहली एंट्री में क्या बोलता है, इन द सेल बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी द टोटल ऑफ पेज नंबर 2 वाज कैरिड फॉरवर्ड टू पेज नंबर 3 एज ₹1000 इंस्टेड ऑफ 1200 रुपये। असली टोटल क्या था, 1200 सेल्स का। गलती से क्या ले लिया हमने, 1000। इसका मतलब 200 रुपये सेल्स कम हो गई है, गलती से 200 रुपये सेल्स कम रिकॉर्ड हुई है। फिर कहता है टोटल ऑफ 6 पेज नंबर वाज कैरिड फॉरवर्ड टू 7 पेज नंबर एज 5600 इंस्टेड ऑफ 5000। अब क्या हुआ, असली में टोटल क्या था 5000, हमने कितना ले लिया 5600। इसका मतलब इस बारी 600 रुपये ज़्यादा ले लिया। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, नेट इफेक्ट ये हुआ कि हमने गलती से सेल्स को 400 रुपये ज़्यादा रिकॉर्ड कर रखा है। इसका मतलब हमारी गलती ये है कि सेल्स गलती से 400 रुपये ज़्यादा है। तो ठीक कैसे करेंगे, सेल्स को कम करके सेल्स डेबिट कर देंगे टू सस्पेंस। नेक्स्ट, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वाज पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट। हमने करवाई थी इंस्टॉलेशन मशीनरी की, एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी डेबिट टू कैश 500। गलती से हमने इसको रिकॉर्ड कहाँ कर दिया, वेजेस में, और वो भी गलती हुई है, वेजेस डेबिट हुआ है 50 से टू कैश 500। कैश में गलती नहीं है तो कैश की चिंता अपने को नहीं करनी है, तो ठीक कर दो। मशीनरी डेबिट होनी चाहिए, वेजेस को क्रेडिट करना पड़ेगा, और जो डिफरेंस है वो सस्पेंस में। मशीनरी परचेज फ्रॉम आर फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट। हमने मशीन खरीदी थी आर से, तो एंट्री होनी चाहिए मशीन टू आर 10,000। कहता है इट वॉज एंटर्ड इन परचेज बुक।
हमने मान लिया कि हमने सामान खरीदा है फॉर 6000 एंड पोस्टेड टू आर एज 1000। अब गलती क्या हुई, परचेज बुक में एंटर किया है 6000 से, तो इसका मतलब परचेज को डेबिट किया है 6000 से, और वहां से आर अकाउंट में हमने 1000 डाला, और वहां से आर अकाउंट में सिर्फ 1000 डाला। तो ठीक कर देते हैं। पहली बात, मशीनरी सही में डेबिट होनी चाहिए थी, तो मशीनरी को तो कर दो डेबिट, हो गई मशीनरी ठीक। उसके बाद परचेज गलत है, तो परचेज को कर दो क्रेडिट। अब देखो, आर क्रेडिट होना चाहिए था 10,000 से, अभी तक आर क्रेडिट किया है 1000 से, इसका मतलब आर को अभी और क्रेडिट करना है, तो 2 आर 9000। अब क्रेडिट पे आ गया 15, डेबिट पे है सिर्फ 10, तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो हम कहाँ डाल देंगे, सस्पेंस अकाउंट में 5000। तो ये हमारी एंट्री बनती है, सस्पेंस डेबिट 5000, मशीनरी डेबिट 10,000, 2 आर 9000, 2 परचेज 6000। आगे चलो, क्रेडिट सेल्स टू मोहन 5000, मोहन को सामान बेचा था, तो एंट्री होनी चाहिए थी मोहन डेबिट 5000, 2 सेल्स 5000। गलती से इट वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, हमने एंट्री इसकी परचेज से डाल दी, परचेज डेबिट कर दिया 5000, टू मोहन 5000। ठीक कैसे करेंगे, ठीक कर देंगे, मोहन को डेबिट करेंगे 10,000 से, 5,000 तो उसको डेबिट होना ही था, और 5,000 जो गलती से क्रेडिट किया उसको रिवर्स कर दिया। उसके बाद 2 सेल्स जो सही होना चाहिए था, और 2 परचेज जो गलत को हम सही कर रहे हैं अब रिवर्स करके। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू राम 1000, राम को सामान वापस किया है, तो एंट्री होनी चाहिए थी राम डेबिट 1000, 2 परचेज रिटर्न। कहता है इट वॉज रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स बुक, हमने इसको सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि राम को डेबिट कर दिया टू सेल्स, तो राम तो अनजाने में भी ठीक हो गया ना। अब सही कैसे करेंगे, सेल्स को ठीक करने के लिए सेल्स को करेंगे डेबिट, टू परचेज रिटर्न, सही को सही और गलत को उल्टा, यानी कि गलत को रिवर्स। क्रेडिट परचेज फ्रॉम एस 6000, एंट्री होनी चाहिए थी परचेज टू एस 6000, वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, हमने गलती से इसको रिकॉर्ड कहाँ किया है, सेल बुक में। हाउएवर एस कंपनी अकाउंट वॉज करेक्टली क्रेडिटेड, यानी कि हमने सेल्स में तो रिकॉर्ड किया ही और एस को भी क्रेडिट ही कर दिया, तो कॉम्पनसेटिंग एरर कर दिया, तो एस हो गया सही। अब ठीक कैसे करेंगे, परचेज को डेबिट करके, सेल्स को भी डेबिट करके, और जो डिफरेंस आएगा टू सस्पेंस अकाउंट। क्रेडिट परचेज फ्रॉम एम 6000, एंट्री होनी चाहिए थी परचेज डेबिट टू एम 6000, वॉज रिकॉर्डेड इन सेल बुक एज 2000, इसका मतलब हमने इसको सेल में रिकॉर्ड कर दिया एज 2000, और वहां से जब हमने एम को क्रेडिट किया तो 1000 कर दिया, हालांकि वहां से तो सेल बुक से तो डेबिट होना चाहिए था, पर एक और गलती करी कि एम को भी क्रेडिट कर दिया, और एम को क्रेडिट किया केवल 1000 रुपए से। ठीक है, तो परचेज डेबिट होना चाहिए, परचेज कर दिया डेबिट, सेल ठीक करने के लिए करनी पड़ेगी, सेल को डेबिट, एम 6000 से क्रेडिट होना चाहिए था, पर एम को अभी 1000 से क्रेडिट किया है, तो इसका मतलब एम को और क्रेडिट करना पड़ेगा 5000 रुपए से। अब क्रेडिट पे जो डिफरेंस आ रहा है वो होगा सस्पेंस अकाउंट 3000 रुपए, राइट। सेल क्रेडिट सेल्स टू रमन 4000, एंट्री होनी चाहिए रमन टू सेल्स 4000। हमने क्या किया, इट वॉज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ राघवन एज 1000, हमने किया राघवन को क्रेडिट
1000, यानी कि रमन की जगह हम राघवन में गए। सेल्स तो ठीक होगी, तो सेल सही है, ठीक कर दो। अब रमन को करना पड़ेगा डेबिट, राघवन को करना पड़ेगा डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे? सस्पेंस को, 5000। बिल रिसीवेबल 1600 फ्रॉम नूर वॉज डिसऑनर्ड। एक बिल रिसीवेबल नूर ने हमको दिया था, वो हो गया डिसऑनर। तो डिसऑनर की एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एंट्री होनी चाहिए थी नूर डेबिट टू बिल रिसीवेबल। हमने क्या किया? हमने इसको डेबिट कर दिया अलाउंस अकाउंट में, तो हमने अलाउंसेस को डेबिट कर दिया टू बी आर, ठीक है, 1600। तो सही कर लो, बी आर तो सही है, तो नूर डेबिट होना चाहिए और अलाउंस को अब हम क्रेडिट करके ठीक कर देंगे। हो गया? ओहो, और भी हैं, चलो। कैश पेड टू मनी 5000 अगेंस्ट आर एक्सेप्टेंस। अगेंस्ट आर एक्सेप्टेंस मतलब बिल पेबल था ये, जो हमने मनी को दे रखा था और हमने अब उसको ऑनर कर दिया, यानी कि हमने उसको पे कर दिया। तो एंट्री क्या होती है? जब हम अपना बिल पेबल पे करते हैं तो एंट्री होती है बीपी टू कैश। ये होनी चाहिए थी, बट इट वॉज डेबिटेड टू मनु अकाउंट। गलती से हमने डेबिट क्या किया है? मनु को। क्रेडिट किसको किया होगा? सर क्रेडिट तो सही होगा, कैश ही होगा। क्रेडिट की अपने को टेंशन नहीं है। अब ठीक कैसे करेंगे? बीपी को डेबिट करना है और मनु को क्रेडिट करना है। नेक्स्ट, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, कैश टू फर्नीचर, ये होनी चाहिए थी हमारी सही एंट्री। हमने क्या किया? पोस्टेड टू सेल अकाउंट एज 1000, हमने गलती से क्रेडिट कर दिया सेल्स को 1000 से, तो कैश तो सही है। अब क्या करेंगे? सेल्स को ठीक करने के लिए सेल को उल्टा डेबिट, फर्नीचर को सीधा जैसा है, डिफरेंस आएगा वो सस्पेंस में डेबिट 2000। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 800 वाज नॉट पोस्टेड। पोस्टिंग का एरर है। जो डेप्रिसिएशन है वो पोस्ट नहीं करी गई। कहाँ नहीं पोस्ट करी? डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन को पोस्ट करना पड़ेगा, कर दिया। मशीनरी तो सही है, इसका मतलब डिफरेंस आएगा सस्पेंस में। पोस्टिंग का एरर का मतलब क्या है कि जब आपको डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्ट करना था, वो आप करना भूल गए, तो अब आप डेप्रिसिएशन को पोस्ट कर दो, डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट कर दो, और जो डिफरेंस है वो सस्पेंस में। 10,000 का मटेरियल और 3,000 की वेजेस पे करके आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग को कंप्लीट किया है, लेकिन अभी तक आपने कोई एडजस्टमेंट एंट्री बुक्स में पास नहीं करी है। तो जो एंट्री बननी चाहिए वही एंट्री को आप रिकॉर्ड कर दो। इसका मतलब जो सही एंट्री है वही आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। आपने बिल्डिंग क्रिएट करी है, तो बिल्डिंग डेबिट, कितने की बिल्डिंग बनेगी? 10,000 प्लस 3,000। इसके बदले आपने जो मटेरियल अपना ही यूज़ किया, तो टू परचेजेस मटेरियल चला गया, और जो आपने वेजेस पे करी हैं, तो पे तो आपने कैश ही करा होगा ना, 3,000। तो ये जो सही एंट्री है वही हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री भी बनती है यहाँ पर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है आपको बोलता है सस्पेंस अकाउंट बनाओ, तो सस्पेंस अकाउंट आप खुद बना सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। लास्ट क्वेश्चन है एक हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। इसको हम यहीं पे ही सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास है यहाँ पर जगह। ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुज डिड नॉट एग्री, इट शोड एन एक्सेस ऑफ क्रेडिट 6,000, यानी कि ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट ज्यादा है 6,000 से, तो सस्पेंस कहाँ आया होगा? डेबिट में। अब आपको बोल रहा है एरर्स को रेक्टिफाई करो। कैश रिसीव फ्रॉम रवीश, तो एंट्री होती है कैश डेबिट टू रवीश, ये सही एंट्री है। इट वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 6,000, हमने गलती से पोस्टिंग में 6,000 डाला है, तो कैश सही है,
रवीश भी सही है, पर अमाउंट 8,000 के बदले 6,000 आया है, इसका मतलब रवीश को और क्रेडिट करना पड़ेगा 2,000 से। तो डिफरेंस कहाँ डालोगे आप? सस्पेंस में। तो सस्पेंस डेबिट टू रवीश। फिर कहता है रिटर्न इनवर्ड बुक ओवरकास्ट है। रिटर्न इनवर्ड बुक कौन सी होती है? सेल रिटर्न। सेल रिटर्न ज़्यादा है, इसका मतलब सेल रिटर्न अगर 1,000 रुपये से ज़्यादा है तो सेल रिटर्न तो डेबिट होती है ना, इसका मतलब डेबिट ज़्यादा है। ठीक कैसे होगी? सेल रिटर्न को क्रेडिट कर दो। डिफरेंस कहाँ डालोगे? सस्पेंस में। द टोटल ऑफ सेल बुक वॉज नॉट पोस्टेड टू सेल अकाउंट। देखो सेल बुक का टोटल कहाँ जाता है? क्रेडिट ऑफ सेल में। तो इसका मतलब सेल बुक का टोटल अगर आपने सेल्स के क्रेडिट में नहीं डाला, विच मीन्स अभी सेल्स 10,000 रुपये कम है और सेल्स होती है क्रेडिट, इसका मतलब सेल में क्रेडिट शॉर्ट है, तो सेल को क्रेडिट कर दो। ठीक हो गया? डिफरेंस आ जाएगा सस्पेंस। फिर बोलता है क्रेडिट परचेज फ्रॉम नानक। हमने सामान खरीदा था नानक से, एंट्री होनी चाहिए थी परचेज टू नानक, बट इट वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। हमने इसको रिकॉर्ड कहाँ कर दिया? सेल बुक में, इसका मतलब हमने टू कर दिया सेल्स। हाउएवर नानक अकाउंट को सही किया है हमने क्रेडिट, इसका मतलब नानक को हमने क्रेडिट ही कर दिया, तो अनजाने में हमसे एक और गलती कॉम्पनसेट हो गई। तो ठीक कैसे करेंगे? नानक तो सही है, छोड़ दो, तो परचेज को डेबिट कर दो। सेल्स को ठीक करने के लिए डेबिट कर दो, और जो डिफरेंस आएगा वो सस्पेंस में डाल दो, 14,000। लास्ट रह गया, मशीनरी परचेज करी थी 10,000 से, गलती से पोस्ट कर दिया परचेज अकाउंट में, तो सही एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी टू कैश 10,000। हमने इसको पोस्ट कहाँ किया है? हमने इसको पोस्ट किया है परचेज अकाउंट में, इसका मतलब हमने परचेज को डेबिट कर दिया है 5,000 से। क्या कैश में गलती है? जब नहीं बताया तो कैश में गलती नहीं होगी। ठीक कैसे करेंगे? मशीनरी को डेबिट करके और परचेज को उल्टा करके क्रेडिट, डिफरेंस आ गया वो सस्पेंस अकाउंट में। तो इस तरह से हमारी ये रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास हो गई। क्वेश्चन ने हमको बोला था ऑल्सो प्रिपेयर अ सस्पेंस अकाउंट, तो आप क्या करेंगे? आप घर जाके इसी की प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस में आप सस्पेंस अकाउंट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप फिर से इन वीडियोस को देख सकते हैं और साथ साथ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीट। अगले चैप्टर के साथ मैं आपको अगली क्लास में मिलूंगा। बाय।